बेटियां खुदा की ऐसी नियामत जिसके आगे कुदरत के सारे हीरे जवाहरात भी कम पड़ जाते हैं, फीके हो जाते हैं सब रंग जब इनकी खिलती मुस्कुराहट दिखती है। ये बेटियां इतनी अच्छी बरकत लेकर आती हैं कि खुदा भी खुद यही कहता है कि अगर उनका कोई दूसरा स्वरूप इस धरती पर है तो वो इन बेटियों के रूप में है। शायद यही कारण है कि हर धर्म में बेटियों का दर्जा सबसे अव्वल माना जाता है और यही एक बात मानी जाती है कि बेटियां जिस घर के अंदर हों वहां रौनक कभी खत्म नहीं होती, बरकत कभी खत्म नहीं होती। शायद यही वजह रही होगी कि भारत सरकार ने भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी और कई ऐसी पॉलिसीज का इजाद किया, जैसे लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी तरह से जो बेटियां हमारी हुनरवान होकर आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी कला को आगे लेकर जाना चाहती थी, उसे व्यवसाय में बदलना चाहती थी, उसके लिए बनाई उन्होंने हौसला जैसी स्कीम्स। और ये हौसला जैसी स्कीम्स, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान और ये लाडली बेटी जैसे अभियान कुछ भी कर लें, लेकिन इन सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्ची का हुनरवान होना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक पिता की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से और एक समाज की हैसियत से हम सबका उस हुनरवान बच्ची को आगे बढ़ावा देना। इसी तरह की कुछ मुहिम कश्मीर में भी छिड़ी गई है, जहां अब लोगों ने एक पिता, एक माता और एक समाज की हैसियत से आगे बढ़कर बच्चियों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया है। और अब हमें दिखाई देती हैं प्रदर्शनियां, ऐसी प्रदर्शनियां जहां पर छोटी छोटी बच्चियों से लेकर युवा किशोरावस्था की ऐसी लड़कियां प्रतिभागिता ले रही हैं, जिन्होंने अपनी पेंटिंग, अपने आर्ट और अपने हुनर के दम पर पूरे कश्मीर ही नहीं पूरे विश्व में अपना हुनर फैलाने की, अपनी रोशनी फैलाने की एक कवायद शुरू की है। तो इनकी इस कवायद की एक झलक आप सभी को दिखाते हैं, आइए। अनंतनाग मैंने मतलब मुझे बचपन से ही बहुत शौक था आर्ट का। फिर आया मौका थोड़ा थोड़ा, फिर मेरे कज़न है वो फाइन आर्ट्स इसी में है, वो मुझे करती है, मतलब अच्छे से मुझे कॉन्फिडेंस देती है आप करो, मतलब इसमें बहुत अच्छा वहाँ पे स्कोप है। मुझे पहले लगता था नहीं स्कोप नहीं है, बट आई थिंक नाउ होनी चाहिए ऐसे एग्जीबिशन, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे मतलब मिलता है कॉन्फिडेंस के और भी बच्चे इस तरफ आए। क्या लगता है अगर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आज मिल रहे हैं तो आगे क्यों नहीं मिले। बानी है, मैं नौशहरा से हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। और ये मेरा शौक़ रहा है कि मैं शुरू से बचपन से ही पेंटिंग का बहुत सारा शौक़ रहा है मेरा। तो आई यूज़ टू कलर माई मम्स, कुछ भी चीज़ें वो छोटी छोटी सी देती थी मुझे, तो मैं पेंट करती थी काफ़ी। सो हेयर इज़ माई कलेक्शन। सो यहाँ पे आके इट फील्स रियली गुड कि कश्मीर के आर्टिस्ट्स को यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इवन दे अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क्स, पसंद आ रहा है काफ़ी उनको, इवन कुछ सेल भी हो रहे हैं। शुरू में इट वाज आई गेस मैं कुछ ही 12 साल की होगी। आई यूज़ टू पेंट, ये कुछ शुरू में बनाते हैं एप्पल्स वगैरह। फिर जो ही मैंने शुरू में देखा पीपल वर लाइक वो थोड़ा थोड़ा कुछ बनाते थे, फिर आई ट्राई टू करेक्ट दैट। उसी के वही सब करते करते आई स्टार्टेड पेंटिंग, आई स्टार्टेड स्केचिंग, मेहंदी, मेकअप, इवन मेरा सोशल मीडिया पे भी पेज है। लेकिन सोशल मीडिया के पे मसला ये है कि वी डोंट गेट इंटरनेट पूरा टाइम पे, कभी कभार हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हमें। दे आर वेरी सपोर्टिव। जब मैं कहीं जाती हूँ और माई रिलेटिव्स दे आर ऑलवेज लाइक व्हाई यू डूइंग दिस फॉर फ्री, इट्स अ टैलेंट, इट्स गॉड गिफ्टेड, आप क्यों नहीं इसको ज़्यादा उभार रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने इस आर्ट को प्रमोट करते हैं। वो हमेशा सपोर्टिव ही रहे हमारे जी। इन हमारे लोकेलिटी में एक स्कूल था, आई यूज्ड टू स्टडी देयर, इट वाज मेरिडियन। देन आई डिड माई 12th फ्रॉम ग्रीनलैंड and now I'm studying in School of Architecture, that is at Safapura। मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मेरा कंटिन्यू ये भी रहेगा बिकॉज दिस इज़ माई एक
पैशन है मेरा इस रिलेटेड, आई कैन नॉट चेंज दिस, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। दे आर लाइक ये आपने खुद से किया है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इवन अगर कोई कुछ लेता भी नहीं, बट दिस इज़ वेरी बिग डील कि यहाँ आके दे आर वो मुझे बोलते हैं बहुत खूबसूरत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो ही आते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आजकल देखने को नहीं मिलता है उनको, लाइक इन इंडिया हमें नहीं मिलता है देखने को कि कुछ कल्चरल चीज़ें हमारी, बट कश्मीर में काफ़ी कल्चर ज़िंदा है। जी जी, इसके बीच में प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे मुझे अपना स्टाफ नहीं मिलता, जैसे मैं यहाँ पे पॉट्स वगैरह ले आई हूँ, दे आर लाइक उनके पास जाके इफ़ यू आस्क फॉर सम पॉट्स और समथिंग दे विल बी लाइक वनुष्नी चलो ही नहीं, हमारे पास नहीं है। तो मैं काफ़ी कुछ ढूंढ रही होती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि इसकी वजह से उनको भी काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिले। सो यही मेरा इवन आप अगर इंस्टाग्राम एक बार ही देखेंगे, वहाँ पे आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट है। कभी आपको कोई बोलते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देयर लाइक आपको ये भी आता है, आपको ये भी आता है, खुदाया अब तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो। वो ये सब सिंपल मैसेज ये है कि आपको चाहे अप्रिशिएट करे कोई या ना करे, आप जैसे जा रहे हो बिल्कुल अच्छे जा रहे हो। इवन मुझे भी नहीं कभी पता था कि ऐसे कभी आपका आर्ट कभी बिकेगा या आपको देखने को मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, बट आई यूज़ टू डू इट नो मैटर व्हाट। तो आप करते रहो, इससे इंसान सीखता भी है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी हो। इसी तरह की हुनरवान प्रतिभावान बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला बीड़ा हम सबका है। हम सबका एक दायित्व बनता है एक समाज की हैसियत से कि हम इसी तरह की हुनरवान बच्चियों को आगे बढ़ाएं और इन्हें इनके व्यवसाय में सहायता प्रदान करें। ऐसी ही मुहिम के लिए जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वेब।